मैं राकेश त्रिपाठी जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। मुख्यमंत्री का ऐसे समय में बयान आना जब सर्वे को लेकर मामला कोर्ट के अंदर है, हाईकोर्ट का फैसला इस पर आना है। जो आपके लिए कहा जा रहा है वो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर दबाव बनाने की आपकी नीति है। आप मुसलमानों को डराना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मानना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती है, आगे आके समाधान देना चाहिए। देखिए प्राची, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी ने एक संवाददाता के सवाल के जवाब में ये बात कही, इसलिए इसका कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है और कोर्ट किसी के वक्तव्य या किसी बयान के दबाव में आकर के कोई निर्णय करेगा। कम से कम देश इस बात को स्वीकार नहीं करता। इस देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका किसी के बयान के आधार पर नहीं चलती है और सरकार तो एक पक्षकार होती ही है। सरकार का पक्षकार के नाते कोर्ट के भीतर अपना एक जवाब होता है। सरकार ने अपना वो जवाब दाखिल किया होगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो तथ्यात्मक आधार पर है, डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर है। क्या अलग अलग इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने, और वो हिस्टोरियंस जो इस्लामिक है, वो हिस्टोरियंस जो ब्रिटिश मूल के हैं, जिन्होंने अलग अलग अपनी पुस्तकों में इस बात का उल्लेख किया। मैं केवल स्कंद पुराण का उल्लेख करूंगा तो ये कहेंगे कि हम हिंदू धर्म ग्रंथ का या हिंदू पुराण का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन ये तो सच है ना कि आखिरकार आज जो लंदन की लाइब्रेरी में जो फोटोग्राफ रखे हुए हैं, जिस फोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहा है कि वहां नंदी जी के साथ हनुमान जी हैं और जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अपने आप में बता रहा है कि ये मुगल कालीन स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ नहीं है। वहां जो दीवारें हैं वो दीवारें चीख चीख करके बता रही है और यही सत्य, यही तथ्य तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। क्या ये सत्य किसी व्यक्ति को रखने का अधिकार नहीं है? क्या ये कोई व्यक्ति इस सत्य को नहीं रख सकता? मैं एक छोटी सी बात ऐड कर रही हूं उसमें राकेश त्रिपाठी जी। आपने जो कहा कि तथ्य के आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि कोर्ट पर नहीं, आप मुसलमानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डरा रहे हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपको आगे आके समझौता कर लेना चाहिए, तब की वो मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। ये शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं। नहीं, देखिए, ये वास्तविकता में वो लोग हैं जो जानबूझकर चाहते हैं कि किसी तरह से सांप्रदायिक विभाजन की लकीर गहरी रहे, किसी तरह से भावनाएं हमेशा उन्माद की तरफ बढ़ती रहे। आज मुख्यमंत्री जी ने जो कही है वो एक सराहनीय पहल है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने वाली पहल है, सबको जोड़ने वाली पहल है। जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो ऐतिहासिक सच है, उसको अगर स्वीकार करके अगर एक पक्ष इस मामले के समाधान के लिए आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इसका समाधान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है उसका स्वागत किया जाना चाहिए था। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि इस कुछ समस्याओं का समाधान न हो, कैसे मजहबी कट्टरपन उन्माद की तरफ बढ़ता रहे। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 6.25 वर्ष के कार्यकाल में कोई एक उपलब्धि ऐसी बता दे जिसमें कहीं कोई भेदभाव हुआ हो, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर। उत्तर प्रदेश जहां दंगों की लगातार पृष्ठभूमि रहती थी, उसको हमने आज कंट्रोल करने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक क्षमता दिखाई पड़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।